आज हम लोग देखते हैं पूर्ति का नियम। पूर्ति एवं पूर्ति का नियम। सप्लाई एंड लॉ ऑफ सप्लाई। पूर्व की कक्षाओं में आप लोगों ने देखा है मांग एवं मांग का नियम। आज हम लोग देखेंगे पूर्ति क्या है एवं पूर्ति का नियम। तो जिस प्रकार मांग क्या है आप लोग भली भांति समझ चुके हैं, इसी प्रकार आज हम लोग देखेंगे पूर्ति। पूर्ति क्या होता है? सप्लाई। जिस तरह से आप मांग के संदर्भ में जानते हैं, मांग कौन करता है? उपभोक्ता। उसी प्रकार पूर्ति कौन करता है? विक्रेता। मांग उपभोक्ता के द्वारा की जाती है और पूर्ति विक्रेता के द्वारा। तो पूर्ति किसे कहते हैं? विक्रेता, सेलर। आप गौर किए होंगे कि मांग जब मूल्य कम होता है तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है, मांग की मात्रा। यहाँ आप देखिएगा पूर्ति कौन करता है? विक्रेता। और यह क्या चाहेगा, इसका क्या उद्देश्य है? अच्छा, लाभ अधिक करना। विक्रेता का उद्देश्य है लाभ अधिक करना। उसे लाभ अधिक कब होगा? जब प्राइस अधिक हो या कम हो। विक्रेता को लाभ अधिक उसी हाल में होगा जब प्राइस क्या हो? अधिक हो। अगर प्राइस कम होगा तो उसे लाभ कम होगा। तो विक्रेता वस्तु की अधिक मात्रा कब बेचना चाहेगा? जब मूल्य बढ़े या घटे। यहाँ मांग को संदर्भ में न रखें। पूर्ति विक्रेता करता है। विक्रेता का उद्देश्य लाभ अधिक कमाना है। लाभ अधिक उसे कब होगा? जब मूल्य अधिक होगा। मूल्य बढ़ेगा, लाभ बढ़ेगा। इसलिए सप्लाई, इसे हम लोग स्मॉल एस से दर्शा देंगे या कैपिटल एस। कैसा संबंध आप देख रहे हैं? प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई भी बढ़ जाएगा। प्राइस घटेगा, सप्लाई भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ भी वन वे कॉजुअलिटी है, एक तरफ का संबंध। प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ जाएगा। प्राइस घटेगा, सप्लाई भी घट जाएगा। कैसा संबंध है? सीधा। एक बढ़ रहा है, दूसरे भी बढ़ रहा है। एक घट रहा है, दूसरा भी घट रहा है। यह पूर्ति और मूल्य का संबंध हुआ। कोई दिक्कत? इतना समझने में नहीं होनी चाहिए। पूर्ति विक्रेता करता है। विक्रेता का उद्देश्य लाभ कमाना है। और लाभ अधिक कब होगा? जब मूल्य बढ़ेगा। जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाएगा उस वस्तु की पूर्ति की मात्रा भी बढ़ती जाएगी तथा मूल्य घटते जाएगी, उसकी
सप्लाई भी, पूर्ति भी घटती चली जाएगी। यह एक सामान्य अवधारणा था। अब आते हैं, यह शब्द क्या है? पूर्ति किसे कहेंगे? क्या है? आप देखते होंगे कि विक्रेता, मान लेते हैं कोई विक्रेता अपनी कोई वस्तु है 10 kg, मान लिए आलू, बाजार में सेल करने के लिए आया। क्या सभी सेल हो जाएंगे? हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, कई शर्तें लागू होंगी। अभी हम लोग सामान्य पूर्ति की अवधारणा को समझ रहे हैं। क्या है? मान लेते हैं प्राइस 30 रुपीज है और विक्रेता 10 kg आलू 30 रुपीज पर नहीं बेचना चाहता है। नहीं बेचता है और वह अपना प्राइस मान लेते हैं 40 रुपीज करता है। इस विक्रेता का 40 रुपए पर आलू बिकेगा? नहीं सेल होगा, नहीं बिक्री होगा। अब मान लेते हैं दूसरा कंडीशन, वह 25 रुपीज में ही बेचना चाहता है। बिकेगा? बिक जाएगा, सारे बिक जाएंगे, क्योंकि प्राइस कितना है? 30 रुपया। इन्हीं बीच में आपकी पूर्ति की अवधारणा। पूर्ति के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले प्राइस, एक निश्चित प्राइस होना चाहिए। और इसके साथ आपको क्या होना चाहिए? वह कहाँ बेचेगा? हवा में बेचेगा, पानी में बेचेगा, जमीन में बेचेगा। तो वस्तु के लिए प्राइस होना चाहिए। उसके अलावा कोई स्थान होना चाहिए निश्चित। कब बेचेगा? दिन में, रात में। तो समय भी होना चाहिए। प्राइस, यह 3 चीजें होनी चाहिए। सभी चीजें निश्चित हो। विक्रेता निश्चित मूल्य पर, निश्चित स्थान एवं समय पर वस्तु की जो मात्रा बेचने के लिए तत्पर होता है, वही उस वस्तु की पूर्ति कहलाती है। फर्स्ट कंडीशन में अगर उसका प्राइस 40 है, नहीं बिकेगा, तो वह उसके पास कितना बच जाएगा? 10 kg सभी बच जाएंगे। यह बचा हुआ रह जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं स्टॉक या भंडार। कुछ अब अवधारणाएं स्पष्ट हो रही होंगी। एक बार पुनः शुरू से प्रयास करते हैं कि पूर्ति क्या है। अवधारणा को समझना ज़्यादा आवश्यक है। पूर्ति क्या है? तो पूर्ति के लिए पूर्तिकर्ता कौन है? विक्रेता। विक्रेता क्या करता है? बिक्री करता है। उसका उद्देश्य क्या है? लाभ अधिक करना। तो वह फ्री में तो वस्तु नहीं देगा, कोई ना कोई
प्राइस निर्धारित होगी। तो विक्रेता सबसे पहला क्या देखता है? मूल्य। फिर वह कहाँ बेचेगा? हवा में, जमीन में, आपके घर के पास, मेरे घर के पास घूमता रहेगा। तो एक स्थान भी निश्चित होना चाहिए, निश्चित स्थान होना चाहिए। मूल्य भी क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। निश्चित मूल्य हो, निश्चित स्थान हो। कब बेचे? सुबह में, रात में, दिन में, दोपहर में। समय का भी महत्व है। तो निश्चित समय, सभी को पता हो किस समय क्या चीज कहाँ उपलब्ध होंगी। ये 3 शर्तें पूरी होंगी और विक्रेता वस्तु की जितनी मात्रा बेचने के लिए तत्पर होगा, उसके पास 1 केजी हो, 1 ग्राम हो, 100 टन हो, इससे मतलब नहीं है। निश्चित मूल्य पर, निश्चित स्थान पर और निश्चित समय पर विक्रेता जितनी मात्रा बेचने के लिए तत्पर होगा, वही उस वस्तु की पूर्ति कहलाएगी। कोई दिक्कत? तो पूर्ति क्या है? किसी वस्तु की निश्चित मूल्य, समय एवं स्थान पर, निश्चित मूल्य, निश्चित समय, निश्चित स्थान पर विक्रेता वस्तु की जितनी मात्रा बिक्री के लिए तत्पर होता है, वह उस वस्तु की पूर्ति कहलाती है। ठीक है? अब आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लेते हैं उसके पास 100 केजी चावल है। विक्रेता के पास 100 केजी चावल है और चावल का मूल्य, इसका प्राइस मान लिया 30 रुपीज है। लेकिन विक्रेता 30 रुपए पर मात्र 50 केजी बेचना चाहता है। तो विक्रेता के पास 50 केजी क्या होंगे? बच जाएंगे। $50 केजी विक्रेता के पास बच जाएंगे, 50 केजी बिक जाएंगे। तो पूर्ति क्या होगी? उसके पास कितना है? 100 केजी। लेकिन वह निश्चित मूल्य, जो मार्केट का यह प्राइस फिक्स हो गया है, उस पर वह केवल 50 केजी ही बेचना चाहता है। तो 100 केजी पूर्ति नहीं कहलाएगी, पूर्ति कहलाएगी 50 केजी। यह होगा सप्लाई। और जो 50 केजी उसके पास बच गए, यह कहलाएगा आपका स्टॉक या भंडार, जो उसके पास बचे रह जाएंगे। अगर वह 50 केजी से अधिक बेचना चाहेगा, सप्लाई अधिक हो जाएगी। 50 केजी से कम बेचना चाहेगा इस 30 रुपये मूल्य पर, तो पूर्ति कम हो जाएगी। शायद अब आप पूर्ति से परिचित हो गए। पूर्ति क्या है? सामान्य बोलचाल में विक्रेता द्वारा जो भी वस्तु बिक्री के लिए लाई जाती है, उसे पूर्ति कहते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में पूर्ति का भिन्न अर्थ है। अर्थशास्त्र में विक्रेता द्वारा निश्चित मूल्य, निश्चित स्थान एवं निश्चित समय पर वस्तु की जितनी मात्रा बिक्री के लिए तत्पर होता है, वह मात्रा पूर्ति कहलाती है। इसे हम निम्न उदाहरण से समझ सकते हैं। कोई व्यक्ति 100 केजी चावल
मार्केट में बिक्री के लिए लाता है, लेकिन बाजार का मूल्य 30 रुपये है, जिस पर वह मात्र 50 केजी चावल ही बेचना चाहता है। तो पूर्ति 100 केजी नहीं होगी, केवल 50 केजी होगी, और शेष जो 50 केजी उसके पास रह गया उसे अर्थशास्त्र में स्टॉक कहते हैं। दोनों चीज़ आपका क्लियर हो गया, पूर्ति क्या है और स्टॉक क्या है। स्टॉक क्या है? विक्रेता के पास पूर्ति के पश्चात जो अवशेष मात्रा, वस्तु की अवशेष मात्रा बच जाती है, उस वस्तु की पूर्ति कहलाती है। कोई दिक्कत? एक बार और सुन लेंगे। पूर्ति किसे कहते हैं? विक्रेता द्वारा सामान्य बोलचाल की भाषा में किसी वस्तु की पूर्ति विक्रेता द्वारा विक्रय हेतु लाए गए संपूर्ण मात्रा से किया जाता है, लेकिन अर्थशास्त्र में पूर्ति का भिन्न अर्थ है। अर्थशास्त्र में विक्रेता द्वारा निश्चित मूल्य, निश्चित स्थान एवं निश्चित समय पर वस्तु की जितनी मात्रा बिक्री के लिए तत्पर होता है वह पूर्ति कहलाता है। शेष जो अवशेष बच जाता है उसे स्टॉक कहते हैं। इसे हम निम्न उदाहरण से आसानी से समझ सकते हैं। मान लिया कोई व्यक्ति 100 केजी वस्तु एक्स वस्तु की मात्रा बिक्री के लिए बाजार में लाता है, लेकिन बाजार के मूल्य 30 रुपये पर वह केवल 50 केजी चावल बिक्री के लिए तत्पर होता है। तो अर्थशास्त्र में पूर्ति 100 केजी चावल नहीं कहलाएगी, 50 केजी चावल ही पूर्ति कहलाएगी। आज पूर्ति आप समझ गए होंगे। अगली कक्षा में हम लोग देखेंगे पूर्ति का नियम। धन्यवाद।